Today we will discuss about stairs. So first of all, what is a stair? A stair is defined as a series of steps suitably arranged for the purpose of connecting different floors of a building and rendering comfort with safety to the user. ठीक है? It is the series of steps. Stairs basically होती क्या है? Series of steps होती हैं which is used to connect the different floor. Suppose this is ground floor, this is first floor. तो ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करने के लिए वी यूज स्टेयर्स. ठीक है, तो स्टेयर्स कैसे हो गए? फॉर स्टेयर्स किसके लिए हो गया? फॉर द वर्टिकल मूवमेंट. और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए क्या देते हैं हम? फॉर वर्टिकल मूवमेंट वी हैव स्टेयर्स. ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट व्हाट वी हैव? बेटा डोर्स कैसे हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए? फ्लोर्स. एग्जैक्टली. अच्छा, वर्टिकल मूवमेंट के लिए और क्या क्या दे सकते हैं? और एस्केलेटर्स, लिफ्ट. ठीक है, so the complete staircase consists of trade, riser, landing. These are the different components of staircase. ठीक है, और staircase जो है it can be made either of timber, brick, stone. ठीक है, अब इसके बेसिस पे भी जो स्टेयर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है. सो नेक्स्ट इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विच आर लिंक्ड और रिलेटेड विद स्टेयर्स. सबसे पहले स्टेप्स. स्टेयर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप. तो स्टेप है क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड राइजर which allow the movement from one floor to another floor is known as step. ठीक है, this is your trade, this is your riser. ठीक है, तो स्टेप इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड और राइजर. ट्रेड और राइजर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? स्टेप. नेक्स्ट इज राइज. राइज क्या है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड फेस. राइज क्या है? दो सक्सेसिव ट्रेड फेस के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस. दिस इज वन ट्रेड फेस, दिस इज अनदर ट्रेड फेस. इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज राइज. और यहाँ जो वर्टिकल मेंबर यूज होगा, द वर्टिकल मेंबर विच इज यूज्ड हियर इज नोन एज राइजर. ठीक है, वर्टिकल मेंबर को बोलेंगे राइजर और वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं राइज. राइजर क्या है? द वर्टिकल और द फ्रंट मेंबर बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेप विच इज कनेक्टेड टू द ट्रेड्स इज नोन एज राइजर. तो जो मेंबर हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे राइजर, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको बोलते हैं राइज. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेड. ट्रेड क्या है? इट इज द अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्टेप अपॉन विच द फुट इज प्लेस्ड व्हाइल क्लाइंबिंग अप और डाउन. जब ऊपर या नीचे उतरते हैं, मतलब चढ़ते हैं या उतरते हैं, तो जहां तुम लोग अपना पैर रखते हो उसको बोलते हैं ट्रेड. दिस पोर्शन इज नोन एज ट्रेड. ये जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रेड.
नेक्स्ट इज फ्लाइट. Flight, it is defined as the continuous series of steps between the landings. फ्लाइट किसे बोलते हैं? इसमें देखो ये वाली जो पिक्चर है इसमें दिस इज कॉल्ड वन फ्लाइट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वन फ्लाइट. अब जैसे यहाँ आ गई लैंडिंग. Here we have लैंडिंग. लैंडिंग वो प्लेस है जहां पर हम स्टॉप होते हैं, मतलब रुकते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ मूव करते हैं. तो इसके नीचे दिस इज वन फ्लाइट. ठीक है, दिस इज अनदर फ्लाइट. ये जो है ये दूसरी फ्लाइट है, ये दूसरी फ्लाइट है, मतलब दो फ्लाइट के कॉम्बिनेशन है इस स्टेयर केस में. और लैंडिंग कौन सा प्लेस है? मतलब एक लार्ज वो देते हैं बीच में जहां हम रुक सकते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फ्लाइट क्लियर है? फ्लाइट और लैंडिंग क्लियर है? फ्लाइट क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप बिटवीन द लैंडिंग. ठीक है, ये चीजें तुमने घर में भी देखी होंगी, अपने घर में तुमने स्टेयर केस देखी होगी. अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, फिर उस चीज को जो भी तुमने अपने घर में, तुम्हारे घर में जिस तरह की स्टेयर केस बनी हुई है उसको एनालाइज करना, उससे विजुअलाइज करना. ठीक है, फ्लाइट क्लियर. लैंडिंग क्लियर. लैंडिंग इज द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म at the top or bottom of the flight between the floors. ठीक है, a landing facilitate change of direction and provide an opportunity for taking rest while using the stairs. मतलब जब stairs को use करते हैं it either can be used for changing the direction or it can be used for rest. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है गोइंग और नोजिंग. ये रहा, देखो ये तुम्हारा राइज, और यदि ये मेंबर होगा तो इसको बोलेंगे राइजर. ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेड, ये पूरा तुम्हारा. अब जो ये ट्रेड है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दिस पार्ट इज नोन एज गोइंग एंड दिस प्रोजेक्टेड पार्ट दिस इज नोन एज नोजिंग. तो गोइंग को कैसे ट्रांस वो डिफाइन करेंगे? गोइंग इज डिफाइंड एज दो राइज या दो राइजर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि अगला जो राइजर होगा वो यहाँ होगा. ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं गोइंग, और जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है ट्रेड का उसको बोलते हैं नोजिंग. क्लियर है? गोइंग और नोजिंग क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट आता है पिच. देखो दिस इज कॉल्ड पिच लाइन. पिच क्या होता है? पिच इज बेसिकली इनके पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल मेजर करते हैं. सो द एंगल विच इज मेजर्ड विद द हॉरिजॉन्टल और इनके पॉइंट्स कनेक्ट करके उसको बोलते हैं पिच. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्टेयर्स विद फ्लोर इज नोन एज पिच. ठीक है, जनरली इसको 30 to 45 डिग्री देते हैं. ठीक है, नोजिंग बता दिया. सोफिट, नेवल पोस्ट, बालस्टर. सोफिट क्या होता है? ये जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है स्टेयर केस का, this lowermost portion of staircase is known as soffit. The under surface of the stair is known as soffit. It is generally covered with the ceiling or finished with plaster. जो नीचे वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं सोफिट. ठीक है, रन क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल विड्थ और द टोटल लेंथ ऑफ द स्टेयर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो टोटल लेंथ होती है उसको बोलते हैं रन. इसके बाद नेक्स्ट टर्म है स्कोटिया. स्कोटिया क्या होता है? जो ये होती है ट्रेड. ठीक है, ट्रेड में यदि नोजिंग पोर्शन होगी तो इस नोजिंग पोर्शन के नीचे देते हैं स्कोटिया. ठीक है, ये
अपीयरेंस में भी यूज होती है और सपोर्ट भी करती है इस नोजिंग पोर्शन को। दिस इज एन एडिशनल फिनिश और मोल्डिंग प्रोवाइडेड टू द नोजिंग और द ट्रे टू improve द elevation of the step and to provide strength to the nosing. अब बालस्टर और नेवल पोस्ट समझो क्या होते हैं। लैंडिंग बता दिया, फ्लाइट बता दिया, फ्लाइट क्या होता है? एक चीज और समझो, विंडर, ये जो इस तरीके की जो स्टेयर्स होती हैं इनको बोलते हैं विंडर। ठीक है, ये वैसे लुक वाइज तो बहुत अच्छी लगती हैं बट जनरली हम इन्हें अवॉइड करते हैं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करती हैं ड्यूरिंग राइजिंग और वो सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप फ्लाइट। ये ईश्वर पूछ रहे हो या बता रहे हो? देखो, जो लोअर और टॉप मोस्ट होता है इसको बोलते हैं नेवल पोस्ट। ठीक है, मिडिल में जो होते हैं, मिडिल में जो होते हैं इनको बोलते हैं बालस्टर। ठीक है, और ये जो बालस्टर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हैंड रेल। ये तीन टर्म याद रखना है इसमें। नेवल किसे बोलते हैं, नेवल पोस्ट, बालस्टर किसे बोलते हैं, और हैंड रेल किसे बोलते हैं। नेवल, बालस्टर और हैंड रेल। नई जीवे से इसको लैंडिंग की तरह नहीं यूज किया जाता है। टर्मिनोलॉजी क्लियर सारी? किसी में भी किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। विंडर में ईश्वर क्या डाउट है ये बताओ। सोफिट, ये पोर्शन देख रहे हो ये, दिस इज कॉल्ड सोफिट। सोफिट एक बार तुम्हें आर्चेज में भी पढ़ाया हुआ है मैंने, सोफिट क्या होता है। लोअर मोस्ट पोर्शन को बोलते हैं सोफिट। जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सोफिट। ठीक है, इसके बाद किसी ने पूछा बालस्टर किसे बोलते हैं। देखो ये देख रहे हो ये क्या है, ये हैंड रेल। ठीक है, इनको बोलते हैं नेवल पोस्ट, दीज आर कॉल्ड एज नेवल पोस्ट एंड दीज आर कॉल्ड एज बालस्टर। क्लियर? जिसने पूछा था ये बालस्टर क्या होते हैं सर, इसमें भी देखो, दिस इज हैंड रेल, दिस इज नेवल पोस्ट, एंड मिडिल में जितने होंगे, इंटरमीडियरी जितने होंगे उनको बोलेंगे बालस्टर। ठीक है, और किसका डाउट रह गया? समवन इज आस्किंग अबाउट विंडर। इस तरह की जो स्टेयर्स होती हैं इनको बोलते हैं विंडर। इनको मतलब जनरली जो प्रोवाइड करते हैं वो एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब इन पे चलते हैं, जब इन पे चलते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेड। तो इन पे जनरली क्या हुआ, जो ट्रेड है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तुम्हारा जो ट्रेड है वो रिड्यूस हो गया तो चलने में ये अनकंफर्टेबल होती हैं। जनरली तुम कैसी देखते हो, नॉर्मल जिसमें ट्रेड कंप्लीट हो। ठीक है, तो जब ट्रेड कंप्लीट होता है तुम उन पे मूव करते हो, और कभी तुम्हें ऐसी मिलेगी जिसमें विंडर होगा तो तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तो इन पे जो जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं कि ना प्रोवाइड करें। ये जो विंडर हैं दे कैन बी यूज्ड एज अ लैंडिंग
और ये जनरल उसमें भी हो सकती है, लैंडिंग में भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल मूवमेंट में भी हो सकती है। और कोई डाउट किसी को? विंडर है किसी के घर में? किसी के घर में स्टेयर्स पे विंडर है? सबके घर में ही विंडर है? सर विंडर स्टेयर्स में बताऊंगा अभी कितनी फ्लाइट किसमें क्या होनी चाहिए। अब किसी भी टर्मिनोलॉजी में किसी को डाउट? थैंक्स बेटा। किसी भी टर्मिनोलॉजी में किसी को डाउट? अब पढ़ते हैं प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ स्टेयर केस। ठीक है। अब बेसिकली ये प्लानिंग और लेआउट पे मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, एज सच तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें एक क्यूरोसिटी होगी कि नंबर ऑफ स्टेयर्स जो हैं वो हम कैसे डिजाइन, देखो स्टेयर केस की जो पर्टिकुलर डिजाइन होती है वो तुम पढ़ते हो आरसीसी में। स्टेयर केस की डिजाइन कैसे कि जो स्टेयर्स हैं उस पे जो स्लैब पड़ेगी उसमें जो रीइंफोर्समेंट होगी उसके नंबर्स कितने होंगे, उसका एरिया कितना होगा, ठीक है, कंक्रीट की विड्थ कितनी होगी। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी होंगी, और नंबर ऑफ स्टेयर्स इतनी होंगी उनकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल इसमें अटैच कर रखा है, खुद सॉल्व करके। तो जस्ट टू गिव यू अ जनरल नॉलेज, मतलब कहीं आएगा नहीं ना तुम्हारे इसमें कभी आया है, बट कभी स्टेयर्स का प्लानिंग और लेआउट तुमसे पूछा जाए तो तुम उसको भी दिखा सकते हो इसके साथ। पहले थ्योरी बता दी तुमने कि ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद तुम उसकी प्लानिंग भी बता सकते हो, ठीक है, कि कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजाइन ऑफ लेआउट। तो डिजाइन ऑफ लेआउट में सबसे पहले लेआउट का मीनिंग क्या है? लेआउट मीनिंग कि हमें डिटरमाइन करने हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स और नंबर ऑफ राइजर फॉर द नोन हाइट ऑफ द फ्लोर। एक नोन हाइट होगी कि भैया इस फ्लोर से इस फ्लोर का डिस्टेंस 3 मीटर है। ठीक है, सपोज करो दिस इज वन फ्लोर, दिस इज अनदर फ्लोर, इन दोनों के बीच में तुम्हें स्टेयर केस डिजाइन करनी है, एंड यू ऑलरेडी नो द हाइट बिटवीन दीज टू फ्लोर। सपोज दिस इज 3 मीटर। ठीक है, ये हाइट जो है ये 3 मीटर है। तो तुम्हें क्या डिटरमाइन करनी है? नंबर ऑफ राइजर, कि कितने राइजर देंगे। तो जनरली जो राइज प्रोवाइड करते हैं, जनरली जो राइज प्रोवाइड करते हैं इट इज ऑफ 150 mm। जो राइज होता है इट इज 150 mm, जो ट्रेड होता है इट इज 300 mm। ठीक है, वैसे हर तरह की बिल्डिंग के लिए, जैसे मैंने तुम्हें रेजिडेंशियल पब्लिक बिल्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ाई थी, हर तरह की बिल्डिंग के लिए राइज और ट्रेड की वैल्यू चेंज होती है। बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज तुम ये ले सकते हो, राइज 150 mm, ट्रेड 300 mm, वो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी कि किस तरह की बिल्डिंग के लिए कौन सी होती है। ठीक है, बट जनरल पर्पज में हम ये ले सकते हैं। तो हमें क्या कर कैलकुलेट करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ राइजर। तो नंबर ऑफ राइजर कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल हाइट ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइजर। तो टोटल हाइट ऑफ फ्लोर कितनी है? 3 मीटर, एंड हाइट ऑफ राइजर इज 150 mm। इसको भी एमएम में कन्वर्ट कर लो, तो दिस इज 3000 डिवाइडेड बाई 150, कितने आ गए? 20। दीज आर द नंबर ऑफ राइजर। समझ में आया? ठीक है, और
इसको ऐसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही, सिंपल सी चीज है। देखो ये राइज, ये ट्रेड, ये राइज, ये ट्रेड, ये राइज, ये ट्रेड, ये राइज, ये ट्रेड, ये राइज, ठीक है। और इसके बाद जहां भी तुम लैंड करोगे, इसके बाद हाँ, राइज की जो हाइट होती है वो जनरली 150 mm कंसीडर करते हैं, ठीक है। 150, 175, 190 इसी के बीच में होती है। मतलब किसी में भी देखोगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, पब्लिक बिल्डिंग हो, कोई सी बिल्डिंग हो, जनरली इसी के बीच में। देखो ये एक फ्लोर और ये एक फ्लोर, ठीक है। ये तुम्हारी टोटल हाइट थी। अब तुम्हें क्या निकालने थे, नंबर ऑफ राइज। नंबर ऑफ राइज कौन कौन से हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये है ना। अब इनको तुम वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दो, तो बेसिकली ये किसके इक्विवेलेंट हो गए, दीज आर इक्विवेलेंट टू टोटल हाइट। अब तुम्हें एक राइज की हाइट पता है, यू नो द हाइट ऑफ वन राइज, तो टोटल नहीं निकाल सकते हो। टोटल इज कंप्लीट एज डिवाइडेड बाय स्मॉल एच, ठीक है। अब तुम्हें निकाल ले नंबर ऑफ ट्रेड। अब तुम इसमें भी देख रहे होगे एक ट्रेड कम है, तो नंबर ऑफ ट्रेड इज नंबर ऑफ राइजर -1। तो तुमने क्या लिया था, 3 मीटर ये ली थी, 150 mm ये ली थी। बेटा जीवेश वेट तो करो, पहले बेसिक तो समझो। नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ राइजर कितने आए, 20 -1 विच इज 19, ठीक है। तो 19 राइजर देंगे और 20, सॉरी 20 राइजर होंगे और 19 ट्रेड होंगे, ठीक है। अब ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि तुम्हें यूज नहीं करना, बस एक जनरल उसके लिए जानकारी के लिए याद रखना, द राइज एंड ट्रेड शुड बी suitably proportionated to make the ascent and descent easy। तो जो राइज और गोइंग तुम दे रहे हो, राइज गोइंग ट्रेड दोनों एक ही समझो, राइज प्लस गोइंग इन सेंटीमीटर शुड बी इक्वलेंट टू 40 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। राइज इन सेंटीमीटर इनटू गोइंग इन सेंटीमीटर, राइज इनटू गोइंग जो इसकी वैल्यू होगी, इट शुड बी बिटवीन 40 to 450 सेंटीमीटर। 2 times of rise in centimeter plus going in centimeter is 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इन चीजों को याद रखना। इसके बाद फ्लाइट, फॉर कंफर्टेबल यूज ऑफ स्टेयर केस, फॉर कंफर्टेबल यूज ऑफ स्टेयर केस द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 12 एंड मिनिमम ऑफ 3। मतलब कि एक फ्लाइट में मैक्सिमम कितने दे सकते हो, 12 और मिनिमम 3। किसी का ये डाउट था, अब क्लियर हो गया होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक फ्लाइट में 12 दोगे और कम से कम एक फ्लाइट में तुम 3 स्टेयर्स दोगे, ठीक है। सपोज करो ये एक फ्लाइट है, इसके बाद तुमने लैंडिंग दी, ठीक है। प्लान व्यू दिखा रहा हूँ इसका, ये एक फ्लाइट हुई तुम्हारी, ये दूसरी फ्लाइट हुई, ये लैंडिंग दी, ठीक है। दिस इज योर लैंडिंग। तो एक फ्लाइट में मैक्सिमम कितनी होंगी, 12 और मिनिमम 3, ठीक है। और जब भी हम नंबर ऑफ ट्रेड और राइज कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम नंबर ऑफ ट्रेड और राइज कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लाइट को, वो सॉरी लैंडिंग को कंसीडर नहीं करते, लैंडिंग को अलग से ही डिजाइन करते हैं। अभी बताऊंगा कैसे डिजाइन करते हैं जब कैलकुलेशन कराऊंगा इसकी, ठीक है। अब देखो विड्थ ऑफ स्टेयर, विड्थ ऑफ स्टेयर जो है वो वेरीज करती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिल्डिंग, बट जो मिनिमम विड्थ देते हैं इट इज इक्वल टू 900 mm फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग और 1.5 मीटर देते हैं फॉर पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। 900 mm फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग और 1.5 मीटर फॉर पब्लिक बिल्डिंग। विड्थ इज ये जो है, ये हुई तुम्हारी
विड्थ ऑफ स्टेयर। कोई टर्म पूरे इस पेज पे जो समझ में ना आई हो? कोई ऐसी टर्म जो समझ में ना आई हो? विड्थ, विड्थ हो गई। इसके बाद पिच, पिच जो है वो जनरली लिमिट करते हैं 30 to 45, ये पहले ही बता चुका हूँ, 30 से 45 डिग्री के बीच में होती है। इसके बाद लैंडिंग, द विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्टेयर। जो स्टेयर की विड्थ है उसकी विड्थ के बराबर लैंडिंग की विड्थ देते हैं। मतलब कि यदि ये विड्थ है स्टेयर्स की, तो ये पूरी हुई स्टेयर की विड्थ, ये पूरी हुई, तो इतनी विड्थ रखते हैं किसकी, लैंडिंग की, सेम विड्थ रखते हैं लैंडिंग की भी। हेडरूम क्या है? हेडरूम इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड एंड द सोफिट ऑफ द फ्लाइट इमीडिएटली अबव इट। और जो हेडरूम है इट शुड नॉट बी लेस देन 2.1 मीटर। हेडरूम जो है 2.1 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। विंडर, द प्रोविजन ऑफ विंडर इन द स्टेयर केस इज डेंजरस एंड इन्वॉल्व एक्स्ट्रा एक्सपेंस इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसलिए विंडर को अवॉइड करते हैं हम लोग। कुछ लोगों को हेडरूम में डाउट आएगा, हेडरूम कहीं था। देखो हेडरूम ऐसे है, यदि ये अपर फ्लोर है या फिर यहाँ और कोई फ्लाइट रन कर रही होती, तो इन दोनों के बीच में, इस स्टेयर केस के ट्रेड और इसके बीच की जो डिस्टेंस है इट शुड बी मिनिमम 2.1 मीटर, कम से कम 2.1 मीटर होनी चाहिए फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, मतलब आसानी से मूव कर पाओ इसलिए। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे, बस इतना ध्यान रखते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेयर। अब जो स्टेयर्स का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो होता है ऑन द बेसिस की वो दिखती कैसी हैं। ठीक है, आइदर दे आर स्ट्रेट, टर्निंग, सर्कुलर, उनकी शेप कैसी है, ठीक है, उस बेसिस पे। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के बेसिस पे मैंने बताया था कोई भी चीज आए उसका क्लासिफिकेशन तुम्हें करना ही करना है। ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन इन जनरल जो उसका होगा वो होगा ही। तो कभी तुम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो उसमें मटेरियल के बेस पे जरूर उसका क्लासिफिकेशन करके आ जाना, खाली मत छोड़ के आना उसे। तो क्लासिफिकेशन किसका, स्टेयर्स का कैसे होता है? एक तो स्ट्रेट होती है, टर्निंग, सर्कुलर और हेलिकल, और ज्योमेट्रिकल। अब इनको समझो, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है टर्निंग। बाकी सबको तुम देख के ही समझ जाओगे। स्टेयर्स, सबसे पहले स्ट्रेट। स्ट्रेट में क्या होगा कि एक सिंगल फ्लाइट होगी और उसी में प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रेट में क्या होगा, एक सिंगल फ्लाइट होगी और उसी में सारी स्टेयर्स होंगी। तो इन केस ऑफ स्ट्रेट स्टेयर्स ऑल द स्टेप लीड्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ये सारी की सारी स्टेयर्स जो है एक डायरेक्शन में मूव करेंगी। दिस टाइप्स ऑफ स्टेयर में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लाइट, एक या उससे ज्यादा फ्लाइट, एंड दे आर यूज व्हेन द स्पेस अवेलेबल फॉर स्टेयर केस इज लॉन्ग। अब इनको प्रोवाइड कब करते हैं, जब स्पेस जो है वो तो लंबा है लेकिन जो विड्थ है वो कम है। ठीक है, विड्थ लेस है और जो लेंथ है वो लंबी है, तो तब हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आती है टर्निंग स्टेयर। टर्निंग में होती है क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न और 3/4 टर्न। ठीक है, अब क्वार्टर टर्न स्टेयर देखो। क्वार्टर टर्न स्टेयर्स क्या होती है? अ स्टेयर टर्निंग थ्रो वन राइट एंगल इज नोन एज क्वार्टर टर्न स्टेयर। इफ क्वार्टर टर्न स्टेयर इज ब्रांच इनटू टू फ्लाइट एट द लैंडिंग इट इज कॉल्ड एज बाइफरकेटेड स्टेयर। इस तरह की स्टेयर कॉमनली यूज होती है पब्लिक बिल्डिंग में नियर द एंट्रेंस। ठीक है, देखो दीज आर
स्ट्रेट स्टेयर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं स्ट्रेट। अब नंबर जो है 12 से ज्यादा हो जाएगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे बीच में लैंडिंग, नहीं तो ये स्ट्रेट ही रहेंगी। सेकंड इज क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न क्या होंगी? टर्न एट वन राइट एंगल, केवल एक राइट एंगल पे टर्न होगी तो उसको बोलेंगे क्वार्टर टर्न, ठीक है। अब जो क्वार्टर टर्न होती है दे कैन बी बाइफरकेटेड टाइप ऑल्सो। बाइफरकेटेड का क्या मतलब है? एक ऐसे हो गई, फिर इसके बाद बाइफरकेशन हो गया दो तरफ, ठीक है, वन इज एट दिस साइड और वन एक इस साइड, ये देखा होगा जनरली पब्लिक बिल्डिंग में होता है। तो इस तरह की को बोलते हैं क्वार्टर टर्न। तो क्वार्टर टर्न में एक हो गई सिंपल वन राइट एंगल और एक हो गई दोनों साइड में एंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाफ टर्न। अब तुम कोरिलेट करोगे इन्हें, जहां भी तुमने ये देखी होंगी कि इन तरह की स्टेयर्स को बोलते क्या थे। हाफ टर्न में क्या होता है? स्ट्रेट टर्निंग थ्रू टू राइट एंगल। इसमें क्या था? सिंगल राइट एंगल। हाफ टर्न में क्या होगा? वन इज लाइक दिस, एक टर्न फिर सेकेंड टर्न, बोथ द टर्न आर राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। तो दो राइट एंगल में जब टर्न होती है उसको बोलते हैं हाफ टर्न। अब हाफ टर्न के भी दो पार्ट हैं, डॉग लेग और ओपन नेवल स्टेयर्स। डॉग लेग स्टेयर्स कौन सी होती हैं? इन केस ऑफ डॉग लेग स्टेयर्स द फ्लाइट रन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम इन प्लान। मतलब इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता यदि हम प्लान में देखें तो, मतलब बहुत कम स्पेस देते हैं इसके बीच में, तो इसको बोलते हैं डॉग लेग। इस तरह की जो स्टेयर केसेस होती हैं उनको बोलते हैं डॉग लेग। These stair are useful when total width of space available is equal to, मतलब ये तब प्रोवाइड करते हैं जब टोटल विड्थ, जो टोटल विड्थ है वो ट्वाइस हो विड्थ ऑफ स्टेप, एक स्टेप की विड्थ से ट्वाइस हो, या फिर ट्वाइस द विड्थ ऑफ ट्रेड। इसी केस में हम प्रोवाइड करेंगे कैसी? डॉग लेग। क्लियर है? इसके बाद ओपन नेवल स्टेयर कौन सी होती है? ओपन नेवल स्टेयर्स में एक वेल होल और ओपनिंग होगी इन इन बिटवीन द फ्लाइट। प्लान में जब देखोगे इसको ओपन वेल स्टेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक बीच में ओपन वेल होगा, बीच में एक स्पेस होगा, इसको बोलते हैं ओपन वेल स्टेयर्स। ये जो ओपन वेल है दिस में भी रेक्टेंगुलर और एनी ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर फिक्सिंग लिफ्ट ऑल्सो, मतलब ये जो स्पेस है इसमें हम लिफ्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज स्टेयर्स आर यूजफुल व्हेन अवेलेबल स्पेस फॉर, मतलब जब विड्थ बहुत ज्यादा होगी तो हम इस तरह की स्टेयर केस पर जाते हैं, मतलब इस तरह की स्टेयर केसेस को डिजाइन करते हैं। इसके बाद आता है थ्री क्वार्टर टर्न। इसमें डबल क्वार्टर टर्न या फिर हाफ क्वार्टर टर्न में क्या था? दो राइट एंगल थे। अब जब थ्री क्वार्टर टर्न में जाएंगे तो कितने राइट एंगल हो जाएंगे? तीन राइट एंगल हो जाएंगे। तो थ्री क्वार्टर टर्न में एक और राइट एंगल बढ़ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले क्वार्टर टर्न, फिर हाफ टर्न और उसके बाद थ्री क्वार्टर टर्न। तीनों क्लियर है? इसके बाद आती है सर्कुलर और हेलिकल और स्पाइरल, ठीक है। इस तरह की स्टेयर्स में द स्टेप रेडिएट फ्रॉम द सेंटर एंड दे डू नॉट हैव एनी लैंडिंग। इन केसेस में कोई लैंडिंग नहीं होती। सर्कुलर स्टेयर इज कॉमनली प्रोवाइडेड एट द बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग फॉर रेंडरिंग एक्सेस टू इट्स वेरियस फ्लोर फॉर सर्विस पर्पजेज, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल स्टेयर। दीज स्टेयर हैव एनी ज्योमेट्रिकल शेप and they require normal post. The handrail of the geometrical stair continues without interruption and without any angular turn, ठीक है। इस तरह की स्टेयर्स को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स, और इस तरह की स्टेयर्स को बोलते हैं स्पाइरल स्टेयर्स, ठीक है, और सर्कुलर स्टेयर्स।
क्लियर है? स्पाइरल स्टेयर्स हैं किसी के घर पे या किसी ने देखी है कभी? अब अपने अपने घर पे जो जो स्टेयर्स हैं उनको लिंक करो और बताओ कौन कौन सी हैं।